हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। 500 साल की इस लीगल जर्नी को हम 5 मिनट से भी कम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि राम मंदिर वेस्ट ऑफ मनी है, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनका राम मंदिर के प्रति नज़रिया जो है वो शायद बदल जाए। तो शुरू करते हैं। साल 1528 में मुगल शासक बाबर ने अपने कमांडर को ऑर्डर दिया कि वो अयोध्या में स्थित राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए। एंड उसी मस्जिद का नाम दिया बाबरी मस्जिद। बट मस्जिद बनने के बाद भी वहाँ के लोकल हिंदूज उस मस्जिद के बाहर पूजा करते थे। एंड इसी की वजह से वहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच छोटे मोटे विवाद होते रहते थे। बट इन 1853 ये विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। ये इशू अब इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था कि उस टाइम पे इंडिया पे रूल करती हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राम मंदिर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो जो मस्जिद बना था वो एरिया उन्होंने मुस्लिम को दे दिया, एंड बाकी बचे बाहर का एरिया इन्होंने हिंदूज़ को दे दिया। बट वहाँ के लोकल इस बात से सहमत नहीं हुए, एंड इसके वजह से फिर से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। बट जब अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद इस केस में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर राम जी की मूर्ति लगा के वहाँ पूजा करना शुरू कर दिया। इससे फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, एंड देन लास्ट में यूपी गवर्नमेंट को सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके उसके बाद राम मंदिर भूमि पे हिंदू एंड मुस्लिम सबकी एंट्री बैन कर दी गई। ये बैन अभी लगा ही था तभी 5 जनवरी 1950 को महान पुजारी जिनका नाम था महंत रामचंद्र दास, उन्होंने फैज़ाबाद कोर्ट में राइट टू वर्शिप के लिए केस फाइल कर दिया। अभी ये केस चल ही रहा था तभी 1959 में निर्मोही अखाड़ा, जो कि एक हिंदू साधुस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अयोध्या मंदिर के लिए केस फाइल कर दिया। अब जब हिंदू ने केस कर ही दिया था तो उनको काउंटर करने के लिए 1961 में मुस्लिम कम्युनिटी जिनका नाम था सुन्नी वक्फ बोर्ड कोर्ट में एक केस फाइल कर दी कि मुस्लिम उस लैंड के ओरिजिनल ओनर हैं क्योंकि वहाँ पे एक मस्जिद था। इस केस में सालों बीत गए बट कोई रिजल्ट नहीं आया। बट 1985 में एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हुई इस केस में। इन्होंने फैज़ाबाद कोर्ट में राम मंदिर को लेके केस फाइल किया। एंड उसके बाद 1986 में कोर्ट ने फिर से ये सारी ज़मीन हिंदुओं को दे दिया पूजा करने के लिए। अब इससे मुस्लिम कम्युनिटी लोग नाराज़ हो गए, एंड उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था बाबरी एक्शन कम्युनिटी। एंड इस कमेटी ने कोर्ट में चैलेंज किया एंड केस फाइल किया। एंड देन 1989 में एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ जिसका नाम था राम लल्ला विराजमान। तो जब लास्ट में हिंदू साइड में 4 कमेटी हो गई एंड मुस्लिम में 2 कमेटी, अब कोर्ट में केस चल ही रहा था तभी 1990 में फिर से दोनों कमिटीज़ के बीच वायलेंस होने लगे। एंड लास्ट में यूपी गवर्नमेंट ने फिर से राम जन्मभूमि को अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड देन दूसरी बार हिस्ट्री में वहाँ पे सबकी एंट्री बैन हो गई। गवर्नमेंट को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके इस अनाउंसमेंट से जनता के ऊपर कितना बुरा असर पड़ने वाला है। अब 6 दिसंबर 1992 को पूरे देश भर से बहुत लोग अयोध्या में इकट्ठा हो जाते हैं, एंड देन बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। एंड ये होते ही कंट्री में अफरा तफरी फैल जाता है, एंड ये सब बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली चलता रहा। ये सब होने के बाद साल 2002 में राम जन्मभूमि केस को फैज़ाबाद कोर्ट से सीधे इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड जब इलाहाबाद कोर्ट ने इस केस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, एंड उन्होंने एएसआई को राम जन्मभूमि पे रिसर्च करने के लिए भेज दिया। उन्होंने एएसआई को बोला कि आप रिसर्च करो कि वहाँ वाकई में मंदिर था या नहीं। एंड बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद साल 2010 में एएसआई ने बहुत सारे ऐसे सबूत एविडेंस दिए जिससे ये प्रूफ हो गया कि वहाँ पे असल में राम मंदिर ही था। लेकिन ये मुद्दा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। अब सारे पार्टीज़ ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया। एंड 2010 के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। बट कई सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 2016 में इस केस में एंट्री हुई इंडियन प्रोमिनेंट लॉयर सुब्रमण्यम जी की। एंड इन्होंने फिर से कोर्ट में राम मंदिर के लिए केस फाइल किया। एंड उनके केस फाइल करते ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में ही 32 न्यू अपील्स निकाल दिए। एंड यही प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे वर्क करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए बहुत सारे जजेस बुलाए। एंड कोर्ट ने दोनों साइड्स से उनके डिमांड्स पूछा, एंड दोनों साइड्स ने अपने डिमांड रख दिए। एंड जस्ट उसके 40 डेज़ बाद
ही राम जन्मभूमि केस की सुनवाई हो गई एंड रिज़ल्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही है रिज़ल्ट क्या है। इस केस को सॉल्व करने में एएसआई के एविडेंसेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। बाद में और भी एविडेंसेस लाए गए जिससे ये प्रूफ हो गया कि वहाँ पे पहले राम मंदिर ही था। मंदिर तो बन गया, बट इसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व हुए एंड उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली कि मंदिर तो वेस्ट ऑफ मनी है, मंदिर की जगह पे स्कूल बनाना चाहिए था, हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। मंदिर में भूख लगेगा तो आप मंदिर में जाओगे, मंदिर में जाने के बाद आपको तो दान देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कमेंट पास करा। बट मैं आपको बता दूँ, ये मंदिर बनने से हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है एंड इस मंदिर से हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अयोध्या में और एक चीज़ आपने नोटिस करी, अयोध्या में ये मंदिर बनने के बाद वहाँ पे एयरपोर्ट्स बने, वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी बन गई, हाईवेज़ बन गए एंड बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। अयोध्या एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी बन गया इंडिया का एंड वहाँ पे बहुत सारे 5 स्टार होटल्स खुलने वाले हैं एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नई चीज़ें होने वाली है। सो ये सब ऑब्वियस सी बात है, ये अयोध्या के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।